अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसका फॉलिएज, उसकी लुक और इसका लिविंग स्टाइल सब बहुत ही प्यारा और सिंपल सा है। ये है जी फेलोडेंड्रॉन। फेलोडेंड्रॉन जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। उससे ये फिलो का मतलब है लव या अफेक्शन, और डेंड्रॉन का मतलब प्लांट, यानी अफेक्शन वाला, मोहब्बत वाला, लव वाला प्लांट है ये। और ये है भी ऐसा ही, इतना सिंपल और प्यारा प्लांट। आज हम इसकी केयर और प्रोपगेशन के मतलब और इस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत ही प्यारा और बहुत इजीली से ये ग्रो हो गया, ये देखिए। और इसका ये अरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी 480 स्पेशीज़ हैं। इसमें बहुत डिफरेंट स्टाइल के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके लीव्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होता है, स्टाइल होता है। और ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये देखिए। और बहुत इजी टू ग्रो, घर के किसी भी कोने में रख दीजिए, बिना आपको तंग किए आपके साथ चलता रहेगा ये बहुत आराम के साथ। और इसका जो फॉलिएज है ये इसका ब्यूटी का असल मरकज़ है। और ये कुछ लोग इसे पोथोस की तरह समझते हैं, लेकिन इसमें और पोथोस में यानी मनी प्लांट में थोड़ा ये फ़र्क है कि इसको लाइट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कि पोथोस को है। ये बिल्कुल मीडियम से भी लो लाइट में बहुत अच्छे से चलता है। ये देखिए, इसके पत्तों की शाइन उतनी बरकरार रहती है जब आप इसे लाइट कम दें। ज़्यादा लाइट में इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और बहुत लो लाइट में भी थोड़ा डल होने लग जाता है, यानी कि बिल्कुल मीडियम से लो वाली इसे लाइट चाहिए। घर के ऐसे लोग जिनके घरों में लाइट नहीं आती, ब्राइट लाइट, वो भी इसे आराम से किसी भी कोने में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मनी प्लांट को यानी पोथोस को तो लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट के बिना वो सही नहीं रहता, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं। इसको लेकिन ऐसा इशू नहीं होता कोई भी। इसको अगर थोड़ी सी ब्राइट लाइट जो है वो भी इंटेंस मिल जाए तो इसके पत्ते जो हैं पीले पड़ने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और बहुत ईजी टू ग्रो। इसकी जो रूट्स हैं, जो दो तरह की होती हैं इसके अंदर, एक एरियल रूट्स होती हैं और एक दूसरी बारीक वाली भी इसमें निकली होती है, वाइट वाली। तो जो अभी आपको मिले एरियल रूट को दबा दीजिए ज़मीन में और आराम से ये ग्रो करने लग जाता है। यानी बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है ये। और कहीं से भी आप इसकी स्टेम ले आइए, उसके साथ एरियल रूट्स जो हैं उन्हें दबा दीजिए, मनी प्लांट की तरह बिल्कुल इजीली लग जाएगा। पानी में भी ग्रो कर सकते हैं आप इसको, और बहुत इजीली उसमें भी लग जाता है और बहुत प्यारा लगता है तब भी इसका फॉलिएज ना। इसका जो बढ़ने का स्टाइल है वो भी दो तरह से होता है, टू टाइप्स होती हैं इसकी प्लांट्स की। ये एक जो है वो बर्ड नेस्ट की तरह चौड़ाई में बढ़ता है और उसके फैलता जाता है ज़मीन में। एरियल रूट्स दोनों में ही होती हैं, दोनों तरह के में। और दूसरा जो है वाइन की तरह ऊपर को चढ़ता है, उसे आप मॉस स्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं और ऐसे क्लिम वो कर जाता है दरख्तों पे अगर वो करीब हो तो। और दोनों की एरियल रूट्स होती हैं, दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। दोनों तरह से जो बड़े होते हैं ना प्लांट्स, दोनों का लुक बहुत अच्छा लगता है, क्लिमिंग करता हुआ भी और जो दूसरा है बर्ड नेस्ट की तरह फैलता हुआ भी, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सॉइल जो है वो बहुत वेल ड्रेन्ड बनाइए जब भी बनाइए। इसमें 50% आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट और काउडंग को मिला के, और 50% ही भालू मिट्टी, और आपके पास गार्डन सॉइल है तो वो मिला लीजिए, वरना सिंपल भालू मिट्टी और आपका जो फर्टिलाइज़र है काउडंग या कंपोस्ट वो भी मिला लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास सैंड है तो वो भी मिलाइए ज़रूर, अगर भालू मिट्टी नहीं है तो उससे बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बन जाती है इसकी। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट है, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनमें अगर पानी स्टे कर जाए तो सॉगी हो जाए मिट्टी इनकी, तो बहुत जल्दी रूट राट हो जाता है। और इसके जो लीव्स हैं इन पे ना मिस्टिंग करते रहिए पानी की, ताकि वो फ्रेश लुक दें। और एक वैसे भी इंडोर पड़े होते हैं और ऊपर अगर थोड़ी बहुत डस्ट लग जाए तो वो थोड़े मोटे पत्ते हैं इसके, तो वो चिपकी भी बहुत बुरी लगती है। तो मैं इस तरह फिर इनको हल्का सा मिस्ट करके हफ्ते में 3 दफ़ा ना इनको ऐसे साफ़ कर देती हूँ पानी से। ऐसे कपड़े के साथ ऊपर से साफ़ कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी ऊपर निशान वगैरह वो फिर पड़े हुए हों, बुरे लगते हैं, पानी के बीच पड़ जाते हैं समटाइम। और वैसे भी ये बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है और बहुत शाइन करता है फिर ना, इंडोर पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और मिस्टिंग से वैसे भी फ्रेश लुक हो जाती है इसकी ज़रा। और जैसे मनी प्लांट में भी हम मिस्ट करते हैं वाटर को तो वो बहुत अच्छी लुक देता है, बिल्कुल ऐसे ही सेम इसका भी होता है हिसाब। तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिए और मिस्टिंग करते रहिए। इसको डायरेक्ट सन में अगर आप रखेंगे तो इसके पत्ते जल जाएंगे और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका प्लांट। इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए, वो भी मीडियम से भी हल्की सी लो।
वरना इसके पत्तों से ये शाइन जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी और इनमें दाग से पड़ जाएंगे, ख़राब होने लग जाएंगे इसके लीव्स, जो इसकी ब्यूटी का असल वो मरकज़ है। तो इसको आपने बिल्कुल ब्राइट वाली इनडायरेक्ट जो लाइट है मीडियम से बिलो वो देनी है, ठीक। और अगर इसके पत्ते आपको लगे कि येलो हो रहे हैं तो अगर वो पुराने पत्ते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, पुराने झड़ते रहेंगे और नए आते रहेंगे इस पे पत्ते। लेकिन अगर इसके लीव्स पूरी तरह से येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसको ज़्यादा लाइट मिल रही है। और अगर बहुत सौगी सौगी से होकर येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको आप वाटरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो और अगर इनमें गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसकी स्टेम में पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप इसे बहुत ही कम लाइट दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। इसको ब्राइट, इनडायरेक्ट, मीडियम से भी हल्की सी लो वाली, यानी बहुत इंटेंस ना हो तो उससे भी इससे फिर पत्तों में थोड़ा मसला आ जाता है। यानी मनी प्लांट जहाँ हमने रखा होता है वहाँ तो हमें होता है कि थोड़ी सी मीडियम इसे लाइट मिले, इसको लाइट की उतनी रिक्वायरमेंट्स कम है उसकी उससे, ठीक। और इसका उससे ग्रोथ करने का स्टाइल भी इस मामले में मुख्तलिफ है कि वो बेबीज़ नहीं निकालता, इसके बेबीज़ भी साथ साथ निकलते हैं। इसके प्लांटर के अंदर से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। और इस पर फ्लावर्स भी आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं इसे। एरेसिया फैमिली से ये बिलोंग करता है, बहुत प्यारा ये प्लांट है एरेसिया का। आई थिंक एंथीरियम के बाद ये दूसरा प्लांट है जो एरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। और बहुत ही प्यारा सिंपल सा हाउस प्लांट है। और इसके फर्टिलाइज़र की अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि इसका फॉलिएज जो है कितना बड़ा बड़ा है, और बाज़ इसकी जो स्पेशीज़ है उनका तो इससे भी बड़ा होता है लीफ, तो इससे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए। तो आप साल में 2 दफ़ा तो इसे फर्टिलाइज़ कीजिए काऊ डंग के साथ, जब आप अक्टूबर में और एक दफ़ा फरवरी में। और लेकिन इसके अलावा हर महीने में एक दफ़ा ना इसे कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र काऊ डंग का बना के या एनपीके का थोड़ा सा बना के तो इसे देते रहिए। और इसका, ताकि इसके फॉलिएज को वीकनेस ना हो, क्योंकि बाज़ात कमज़ोरी से भी इसके जो पत्ते हैं ना पीले पड़ने लग जाते हैं। तो इसके जैसा कि इसकी कदो कामत है उसके लिहाज से इसे फिर फूड भी अच्छा चाहिए, ठीक है ना। इसको इतना इन्फेस्टेशन का मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियातन, क्योंकि का दूसरे प्लांट से भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो 15-20 दिन के बाद आप कोई ना कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहिए इस पर भी। और ना रखिए इसे घर के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे, और इन्जॉय कीजिए इसकी ब्यूटी को। इसकी प्रोपेगेशन जो है, एक तो इसके बेबीज़ निकलते हैं उस तरह से होती है, और एक इसकी कटिंग लगाते हैं। जैसे कि ये मैंने प्लांट कटिंग से लगाया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल गया ये। और इसके स्टेम के कलर भी डिफरेंट होते हैं। इसमें मैंने 2 टाइप्स के लगाया हुआ है, एक की स्टेम पिंक है और एक की ग्रीन है। इस तरह फॉलेज में भी बहुत सी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं इसकी। जैसे मैंने बताया कि 480 इसकी स्पीशीज़ हैं और 480 वैरायटीज़ हैं इसकी। इसके डिफरेंट पत्ते होते हैं, डिफरेंट स्टेम होती है, कटिंग वाले भी इसके पास लीव्स होते हैं, सुराख वाले भी होते हैं, डिफरेंट कलर के भी होते हैं। तो बहुत ही प्यारा ये प्लांट है। इसकी मेन केयर बस 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक लाइट, पानी और इसका फर्टिलाइज़र। पानी हमेशा चेक करके दीजिए, जब 1 इंच तक सॉइल ड्राई हो जाए तब पानी दीजिए। इसकी बाज़ स्पेशीज़ के ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं और तो फ्रूट टाइप होते हैं जो थोड़े थोड़े बीन्स की तरह, और उनके अंदर इसके सीड्स होते हैं। तो ये सीड से भी ग्रोथ होती है इसकी। लेकिन जब वो बहुत मेच्योर हो जाता है आई थिंक प्लांट, तब तक आते हैं। मैंने अब तक तो नहीं देखे, जब मेरे प्लांट पे आएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो ये कटिंग से ग्रो किया और थोड़ा बड़ा हुआ है। और कहीं मैंने नर्सरी वगैरह में भी अभी तक देखे तो नहीं, लेकिन पढ़ा है और सुना है कि इस पर आते हैं फ्रूट्स टाइप बीज से लगते हैं, और उन्हीं से इससे नेक्स्ट इसकी ग्रोथ होती है, और इसके एक बेबी निकलते हैं उससे इसकी ग्रोथ होती है, और कटिंग से भी। तो इसके 3 वेज हैं इसकी ग्रोथ के। और ये इसके स्टेम के मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, ये देखिए, एक की जो है स्टेम वो थोड़ी पिंक पिंक है और एक की टोटली ग्रीन है। और इसके हवाले से एक अहम बात ये है कि इसको आप जितने बड़े प्लांटर में लगाएंगे उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे बाज़ प्लांट होते हैं उनको छोटे से छोटे में भी लगाएं, ये चल तो जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से इसके लीव्स भी साइज़ में बड़े नहीं होंगे और बेबीज़ भी नहीं निकल। तो फिर जी इसे बड़ा घर दीजिए, अच्छे से फर्टिलाइज़ कीजिए ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो, अच्छे अच्छे से बेबी निकाले और उसके लीव्स भी हेल्दी रहें और अच्छे से रहें। और ना इसको आप आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन शेडी प्लेस पे, और कभी कभी और ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल हल्की सी लाइट आ रही हो, किसी दरख्त वगैरह के बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ धूप ना इतनी पड़ रही हो, वहाँ पे रखें। और वैसे भी हफ्ते में एक दफ़ा इंडोर प्लांट्स को ज़रूर बाहर निकालते रहिए, शाम के वक्त निकालिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे उसे अंदर रख दीजिए जहाँ आपने रखा हुआ हो, क्योंकि प्लांट्स को उस तरह अच्छा लगता है, फ्रेश एयर भी उन्हें मिल जाती है। और वो उसके लीव्स वगैरह वॉश कर दीजिए बाहर निकाल के अच्छे से, क्योंकि इस तरह से इनको फ्रेशनेस जो होती है वो मिलती है एयर से, और उससे अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।